आसन पे बैठे हो, जाप कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आंखें बंद करने पे आपको चीजें दिखाई देती है, आपको देवता दिखाई देते हैं, आपको मंदिर दिखाई देते हैं, आपको कुछ भी दिखाई देता है, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा। क्योंकि दोस्तों यही होता है आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हो चुका है एक्टिवेट, ठीक है, बिना कुछ साधना के भी हो चुका होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, पास्ट लाइफ से बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ आती हैं। तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसी साधनाएं करी हो जिसका एनर्जी अभी भी आपके पास है वो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा रहेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिनकी आज्ञा चक्र मतलब एक रहता है ना गॉड गिफ्टेड। कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं जिनको बचपन से जागृत रहती है, तो वो आंखें बंद करके तो उनको सब चीजें दिखाई देने लगती है, ठीक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड आई के बारे में कि थर्ड आई होती क्या है, थर्ड आई से कैसे हमें देखना चाहिए, कितने दिनों में थर्ड आई एक्टिवेट होती है और थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ऐसी कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जिससे थर्ड आई हमारी खुल के भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम फुल डिटेल से थर्ड आई के बारे में बात करेंगे, दिव्य दृष्टि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी अध्यात्म में हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं जो दृष्टि के मामले में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दृष्टि को हमें जागृत कैसे करना चाहिए। काफ़ी सारे तो ऐसे साधक है जो दृष्टि के लिए अलग अलग मंत्र भी खोज चुके हैं, उनका जाप भी करना चालू कर दिया, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल गई है जो दृष्टि का एक अलग से मंत्र दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं, दृष्टि का कोई अलग से मंत्र नहीं आता। जो हमारे इष्ट देवता का मंत्र है उससे ही हमारी दृष्टि जागृत हो सकती है, ठीक है। तो आप बाहर के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे ऐसे साधक है क्योंकि कमेंट करते तो वो चीज़ पता चलती कि कोई दूसरा मंत्र दे रहा, अलग ही मंत्र बना के दे रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने किसी यूट्यूबर से ऐसे ही मंत्र लेकर अगर आपने जाप किया तो बहुत सारे दुष्परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि कोई भी हर चीज़ को देख के, बाहर की चीज़ों को देख के मंत्र जाप कभी मत करना आप, क्योंकि दृष्टि का कोई स्पेशल कोई मंत्र नहीं है। जो भी आपके इष्ट देवता का मंत्र है उससे ही दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है, सारी चीज़ें उसी से हो सकती है। बस वो है हमें जाप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ दिव्य दृष्टि जागृत कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको जाप करना पड़ता है मंत्र, सबसे पहले आपको साधनाएं करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो इस चैनल पे बता रखा है कि साधनाएं कैसे करते हैं, ठीक है। तो साधनाएं जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि साधनाएं कैसे होती हैं। तो साधना आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको एक जो मंत्र मिलेगा, जो भी आपको मंत्र मिला है गुरुदेव से या जो अभी नहीं मिला, जो आपके इष्ट देवता को जो आप जाप करते हो मंत्र, उसी का स्पेशल मंत्र आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। आपको कंटिन्यू मंत्र का जाप करते रहना है, दिन रात मानसिक जाप करना है। आसन पे बैठ के मिनिमम 1 घंटा तो जाप करना है दृष्टि के लिए, अगर आपको दृष्टि बहुत ही जल्दी जागृत करना है तो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको दृष्टि जागृत करना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए शरीर में, क्योंकि ऊर्जाएं होंगी तभी दृष्टि आपकी जागृत होगी। क्योंकि हमारे शरीर में 12 गोले होते हैं, हमारे ऑरा के 12 गोले होते हैं, और वो जब 12 गोले आपके कंप्लीट होंगे ऑरा के, तब जो है हमारी दृष्टि का काम चालू होता है। हमारे नीचे से ऊपर की ओर प्राण वायु, एक तरीके से प्राण ऊर्जा कहते हैं उसे हम, प्राण ऊर्जा उठती है ऊपर से, मूलाधार से ऊपर की ओर प्राण ऊर्जा उठती है और ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो हम जब जितना ज्यादा हम जाप करते हैं उतनी ज्यादा हमारी प्राण ऊर्जा उठती है ऊपर की ओर। और दोस्तों मूलाधार, स्वादिष्ठान ऐसे ऐसे उठते हुए हमारे आज्ञा चक्र पर वो ऊर्जाएं आती हैं। दोस्तों बताने में बहुत इजी लगता है ये चीज़ की प्राण ऊर्जा उठती है वो यहाँ तक आती है, लेकिन दोस्तों इसको करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। आपको दृष्टि जागृत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाप करना पड़ता है, आपको बहुत ही ज़्यादा मंत्र जाप करना पड़ता है। अब मंत्र में आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र आपको जाप करना है, वो है अपने इष्ट देवता का, ठीक है। कोई भी सपोज कोई भगवान शिव का भक्त है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, कोई माँ काली का भक्त है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप करेगा, कोई माँ दुर्गा का है तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करेगा। मतलब जिसके जो इष्ट देवता है उसी का आपको जाप करना है, और उन्हीं के जाप से ही आपकी दृष्टि जागृत हो सकती है। अब तो ये हो गई कि दिव्य दृष्टि जागृत कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि एक ही मंत्र से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है। बस ये है मंत्र को आपको बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ेगा। आपको मिनिमम आसन पे बैठ के 1 घंटा आपको जाप करना है, आसन पे बैठ के 1 घंटा जाप करना है, आपको उपांशु जाप करना है, ठीक है। और निरंतर दिन भर आप जो भी कुछ कर रहे हैं मानसिक जाप कंटिन्यू आपका तो जाप चलता ही रहना चाहिए, ठीक है। तब आपकी दृष्टि जो है बहुत ही जल्दी जागृत होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर इस स्पीड से आप चलोगे तो कम से कम 6 मंथ तो लगेंगे। अगर आपने पास्ट लाइफ में जैसे पास्ट लाइफ का अपने लेकर आते हैं ऑरा, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि एक साधना में उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। लेकिन जो लोगों ने पास्ट लाइफ में अपने नहीं करा वो इसी लाइफ में वो चीज़ कर रहे हैं, जागृत करने की कोशिश करें, तो 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है दिव्य दृष्टि को जागृत करने में।
क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं जिनके मात्र 1 महीने में ही दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, क्योंकि उनकी पिछले जन्म का जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम पिछले जन्म में अगर हमने साधनाएं करी, मंत्र जाप करिए, तो जब आप इस जन्म में जब वो कंटिन्यू और चालू करते हो तो वो जो पिछले जन्म का जो तप है वो भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत ही जल्दी साधक को एक्सपीरियंस होने लगते हैं और दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, बहुत सारी चीजें पता चलने लगती है पास्ट लाइफ का। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि स्वप्न में पास्ट लाइफ का भी बहुत सारे विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ऐसे रहते हैं जो अपने पास्ट लाइफ से जो है अपनी एनर्जी लेके आते हैं, क्योंकि अध्यात्म में आना ही एक तरीके से पास्ट लाइफ के द्वारा ही होता है। सबका पुनर्जन्म का खेल रहता है, कोई भी डायरेक्ट अध्यात्म में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म आपको फोर्स ही तभी करेगा जब आपने पिछली लाइफ में कुछ कर चुके हो। अगर आपने पिछले लाइफ में कुछ नहीं किया तो बहुत टाइम, बहुत ही रेयरली रहता है कि आप इस जन्म में अध्यात्म में प्राप्त कर सको। ठीक है, तो पिछले जन्म का कनेक्शन रहता है, जो आपके माइंड में बार बार वो क्वेश्चन आता रहता है कि नहीं मुझे अध्यात्म में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहता है। तो मैक्सिमम केस मैंने ऐसा देखा है कि हाँ, साधक जो है पास्ट लाइफ से अपना जुड़ा रहता है, उसकी बहुत सारी एनर्जी रहती है, जो इस साधना जब वो कंटिन्यू करता है इस वर्ल्ड में तो वो चीजें उसको पुरानी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो उसकी बहुत ही जल्दी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो दिखाई कैसे देता है। सपोज कोई, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, सपोज कोई शिव भक्त है, वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है। अब उसको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 5 महीने हो गए। ठीक है, कंटिन्यू वो मानसिक जाप कर रहा है, 1 घंटा आसन पे बैठकर जाप कर रहा है। ठीक है, अब वो करते रहेगा जाप, और ब्रह्मचर्य का भी इसमें आपको पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी भरने लगेगी। जब एनर्जी भरेगी तो वो आपके 7 चक्रों पर से उठने लगेंगे। ठीक है, 7 चक्र जागृत नहीं होंगे, जागृत तो टाइम लगता है दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे आपको 7 चक्र को जागृत करने में। क्योंकि दोस्तों अगर 7 चक्र जागृत हो गए तो अपने आप में बहुत असीम शक्तियां आ जाती है साधक के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, उसको एक तरीके से सारी चीजों को पता चलने लगता है। आत्मज्ञान, जैसे हम कहते हैं ना आत्मज्ञान हो गया, तो वो आत्मज्ञान होने लगता है। आपको किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं है, आपको अंदर ही अंदर सब प्रेरणा लगती रहती है। अच्छा आप क्या होने वाला है, आप क्या करने वाला हूँ, सब कुछ आपको पता लगने लगता है। ठीक है, ये 7 चक्र के एक अलग अलग स्पेसिस रहते हैं। जैसे मूलाधार का होगा तो मूलाधार का जिसका जागृत हो जाता है उसका ना संसार से मोह हट जाता है, काम वासना इन सब चीजों को, ये सब चीजें तुच्छ लगने लगती है, जिसका मूलाधार जागृत हो जाता है। स्वादिष्टान जिसका जागृत होता है उसको भूख मिट जाती है, एक तरीके से भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। ठीक है, जिसका मणिपुर जागृत होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने कर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा निष्ठावान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से पक्का हो जाता है कर्म के प्रति। जो भी उसको काम मिलेगा वो एकदम निपटा के ही मानेगा वो चीज। ठीक है, तो काम के प्रति बहुत सारे लोग जो आलस रहते हैं ना, वो चीज एकदम से खत्म होती है। अनाहत जागृत हो जाता है तो दिल में बहुत ही ज्यादा प्रेम जागृत हो जाता है, जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, अपने देवता के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह, मतलब एक तरीके से बहुत ही उदारूवान हो जाता है व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा दयालु हो जाता है। अनाहत चक्र जागृत होता है तो विशुद्धि जागृत होता है, तो जो भी आप बोलते हो वो सच होने लगता है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो फिर आपको विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, कल क्या होने वाला है, एक्चुअल में आप कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, आज्ञा चक्र की एक अपनी अलग महिमा रहती है, और अधिकतर साधक सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में मेरे ख्याल से आए ही आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए। ठीक है, तो आज्ञा चक्र कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आज्ञा चक्र नॉर्मल बात है, जागृत हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा तो जाप करना पड़ेगा दोस्तों, समय देना पड़ेगा अध्यात्म में। बिना आपको टाइम दिए तो ये सब चीजें नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जाप करना पड़ता है। ठीक है, कम से कम आपको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। आपको जाप कंटिन्यू करोगे तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद एक्टिवेट भी हो गया है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ उनका। तो दोस्तों अगर आप आसन पे बैठे हो, जाप कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आंखें बंद करने पे आपको चीजें दिखाई देती है, आपको देवता दिखाई देते हैं, आपको मंदिर दिखाई देते हैं, आपको कुछ भी दिखाई देता है, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि दोस्तों यही होता है आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके हो चुका है एक्टिवेट, ठीक है, बिना कुछ साधना के भी हो चुका होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, पास्ट लाइफ से बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ आती हैं, तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसी साधनाएं करी हो जिसका एनर्जी अभी भी आपके पास है वो चीज। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा रहेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिनकी आज्ञा चक्र मतलब एक रहता है ना गॉड गिफ्टेड। कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं जिनको बचपन से ही जागृत रहती है, तो वो आंखें बंद करके तो उनको सब चीजें दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे सपोज कोई सामने आया जिसको प्रेत बाधा है, ठीक है, तो आप आंख बंद करोगे ना, उसके फेस को ध्यान से गौर से देखोगे और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करोगे कि मुझे इसके बारे में दिखाओ। तो जैसे ही आप बंद करोगे ना, तो आपको राइट साइड पे या कुछ भी दिखने लगेगा, जैसे प्रेत है तो प्रेत दिखाई देगा, या आपको इंट्यूशंस होने लगेंगे। ठीक है, एकदम आपको क्लियरली पहले नहीं दिखाई देता, आपको छोटे छोटे सिम्टम्स मिलेंगे, एकदम एक तरीके से एक पहेली के टाइप के मिलेंगे। अब पहेली को आपको सुलझाना है। ठीक है,
सपोज उसका घर देख रहे हो तो आपको हो सकता है सिर्फ बाहर बाहर का चीजें दिखाई दे दे, तो आप पूछोगे कि अच्छा तुम्हारा घर बाहर से ऐसा दिखता है, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा है। फिर हो सकता है घर में जाते से ही आगे रूम में आपको सोफा दिखाई दे, दूसरी चीजें ना दिखाई दे, सोफा ही दिखाई दे दे, तो आप पूछोगे कि अच्छा ये रखा है, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा। तो आज्ञा चक्र में ऐसा रहता है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है, एक तरीके से पजल्स की तरह चीजें रहती है, वो आपको जोड़ना रहती है कि अच्छा अब ऐसा होगा। अब ये व्यक्ति तब हो जाता है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपर्ट तब हो जाता है जब वो कंटिन्यू देखते रहता है। ठीक है, जब आपको कंटिन्यू वही चीजें आप देखते रहोगे ना कि अच्छा मुझे इस तरीके से मेरी दृष्टि इस तरीके से दिखाती है, तो आप समझ जाओगे अच्छा अब इसका मतलब क्या होगा, ऐसा मतलब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआती टाइम में थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज जाता है कि मतलब ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे सवाल रहते हैं माइंड में, तो वो धीरे धीरे आपके सवालों को उत्तर मिलने लगता है। ठीक है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही आसानी से, और आज्ञा चक्र बंद भी हो जाता है अगर आपने मान लो कोई गलती कर दी, आपने मंत्र जाप छोड़ दिया, ये ब्रह्मचर्य का बहुत तेजी से नाश करने लगे, तो आज्ञा चक्र डाउन भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आज्ञा चक्र दो तरीके से खुलता है, एक तो होता है कि ऊर्जाओं के माध्यम से खुल जाता है, ठीक है, और एक रहता है कि परमानेंटली खुल जाता है। ठीक है, तो परमानेंटली बहुत ही कम केसेस में होता है जो परमानेंटली खुले, क्योंकि परमानेंट खुल जाएगा ना तो दोस्तों कभी भी बंद ही नहीं होगा वो। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक्सट्रीम जाप करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा आपको जाप करना पड़ता है, तो परमानेंट खुलता है। लेकिन एक जो नॉर्मल जो दृष्टि खुल जाती है, जो दिखाई देने लगता है, वो भी हो जाता है, वो नॉर्मल जाप से भी हो जाता है। फिर भी आपको जाप तो कम से कम करीबन 10 से 15 लाख तो आपको जाप करना ही पड़ेगा, इतना तो नॉर्मल बात है। अब बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि इतना 10 से 15 लाख जाप, दोस्तों बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आप दिन भर में चलते फिरते मांग से जाप करते हो, अगर 1 घंटा पे बैठ कर अगर आप 21 माला 11 माला 51 माला जो भी कर रहे हो, तो इतना काफी है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा 1-2 महीने 3 महीने में वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एटम बम की तरह हो जाती है आपके शरीर में। ऊर्जाएं, बहुत सारे लोग रहते हैं कि जाप करते समय बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ने लगती है, तब वो चीजें दिखाई देने लगती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन गुस्सा आने लगता है। एनर्जी ये तब होता है जब बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ऐसा आपको रहता है, और आज्ञा चक्र के 5 परत रहते हैं। ठीक है, तो शुरू में आपको ऐसा रहेगा कि चीजें ब्लर दिखाई देंगी थोड़ा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देंगी हल्का सा, फिर थोड़ा सा और हल्का सा दिखाई देंगे। जब दोस्तों आप चौथी परत पे पहुंचते हो तो हल्की हल्की से एकदम मतलब एक तरीके से क्लियरली दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 5वीं परत आज्ञा चक्र की खोल लेते हो तो जैसे एक फिल्म नहीं रहती है HD में, एकदम उस टाइप से आपको दिखाई देने लगता है, एकदम फुल HD में आपको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र आपको ऐसी तरीके से जो है चीजें दिखाता है। अब दोस्तों आप आज्ञा चक्र से भविष्य की चीजें नहीं देख सकते, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी लोग ही देख सकते हैं। सपोज आपको आपके देवता दिखा सकते हैं, आपके जो भी देवता हैं, सपोज कोई भी भगवान शिव का भक्त है या माँ काली का भक्त है, माँ दुर्गा का भक्त है, आपको ये देवता दिखा सकते हैं भविष्य की चीजें, लेकिन आप स्वयं नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी लोग ही देख सकते हैं भविष्य के बारे में। आप आज्ञा चक्र से पास्ट लाइफ देख सकते हो, वर्तमान लाइफ देख सकते हो कि अच्छा इसके जीवन में अभी क्या चल रहा है, इसके बाधा क्या है, समस्या क्या है, प्रेत बाधा है कि नहीं है जीवन में, मतलब कुछ भी आप देख सकते हो, लेकिन फ्यूचर नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये चीज है। फ्यूचर सिर्फ आपके देवता देख सकते हैं या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष जिसने त्रिकालदर्शी एक्टिवेट कर लिया, अपने आज्ञा चक्र को त्रिकालदर्शी एक तरीके से एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही कम साधु संत मिलेंगे, और बहुत सारे हैं भी जो हमें दिखाई नहीं देते, हिमालय में क्या पता कहाँ पे साधनाएं कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू, तो उनकी त्रिकालदर्शी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उनकी तीनों कालों को जो एक तरीके से जान लो, उसी को हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी, तो उनकी उतनी भी क्षमता हो जाती है। लेकिन हम भी इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जाप लाखों में नहीं करोड़ों में होना चाहिए, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ इतना जब आप जाप कर लोगे, तब मेरे ख्याल से कि हाँ एक स्टेज के बाद आपको ये सब चीजें दिखाई देने लगेंगी, कि आपको फ्यूचर का भी सब चीजें होने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जो बोलते होंगे भैया मुझे तो दिखाई देता है, मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला वो चीजें दिखाई देने लगती। हाँ, तो वो आपके देवता ही दिखाते हैं, वो जो आपके इष्ट देव हैं वो आपको वो चीजें दिखाते हैं, आप स्वयं नहीं देख रहे हो वो चीज। ठीक है, आपके इष्ट देवता चाहे तो वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, फ्यूचर में क्या आने वाला है, लेकिन वो भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनकी भी एक सीमा रहती है, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते, वो अपनी सीमाओं को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपको एक हद तक दिखा देंगे कि हाँ चल इतना इतना दिखा दिया तेरे को कि अब तू संभाल के चलना थोड़ा सा। ठीक है, उतना वो चीज दिखा देते हैं। अब क्योंकि आपको अगर आपको बहुत ज्यादा दिखाने लगेंगे तो आप भी कंफ्यूज होने लगोगे कि यार मेरे साथ मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर वर्तमान लाइफ आपकी डगमगा जाएगी। तो इसके चक्कर में देवता जो है आपको प्रॉपरली वो चीज नहीं दिखाई देते हैं फ्यूचर का।
तो दृष्टि कुछ इस टाइप की होती है, और दृष्टि खुलने के बाद दोस्तों आपको देव दर्शन होते हैं, और देव दर्शन के बहुत ही बाद आपको जो है प्रेत बाधा के दर्शन होते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे होंगे जिनकी दृष्टि ओपन हो गई होगी, तो बोलते होंगे कि मुझे तो जो है नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती है। तो नेगेटिविटी आपको बहुत बाद में दिखाई देती है। सबसे पहले आपको देव दर्शन होते हैं, उसके बाद में आपको नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है। सपोज कोई प्रेत बाधा वाला व्यक्ति आया, तो आपको फिर बहुत टाइम के बाद आपको वो चीज दिखाई देने लगेगी क्लियरली। पहले थोड़ा थोड़ा सा आपको धुंधला टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, या पजल्स में चीजें दिखाई देंगी, थोड़ा सा कट कट के दिखाई देंगी, फिर आप जोड़ने लगोगे धीरे धीरे, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकदम प्रॉपर समझ जाओगे कि हाँ दृष्टि मुझे किस टाइप से दिखाती है, तो मुझे किस तरीके से देखना है उस चीज को, ठीक है। उस तरीके से आपको एक तरीके से केस मिलता है, आप उसको हैंडल किस टाइप से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। बाकी हम जल्द ही एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री महाकाल।